तो एक्सरसाइज 13.3 और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। रेत मतलब जानते हो, बालू। रेत मतलब क्या होता है, बालू। तो एक बाल्टी है, बहुत इजी क्वेश्चन है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। एक बेलनाकार बाल्टी जो है वह भरा हुआ है रेत से। क्या चीज से भरा हुआ है, रेत से। रेत यानी कि बालू से, बालू इसमें भरा हुआ है। ये थोड़ी दिखेगा, ये बर्तन कांच का थोड़ी है। तो एक बाल्टी है जिसका ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, 32 सेंटीमीटर। और इसका त्रिज्या यानी कि रेडियस, इसका रेडियस यहां से यहां तक ये होता है। रेडियस जो है वह कितना है, 18 सेंटीमीटर है। क्लियर है यहां तक। आगे देखो क्या हुआ। तुम लोग भी देखा होगा, जब लेबर कोई वर्क कर रहा होता है तो क्या करता है, कोई नापने वाला बर्तन रखता है, उससे बालू नाप करके, गिट्टी नाप करके, यानी मेजरमेंट करके, या गिट्टी हो गया, बालू हो गया, सीमेंट हो गया, सारी चीज को मेजरमेंट करके उसका क्या बनता है, एक अच्छा रेशियो बनाता है, तब जाके मकान तैयार होता है। तो मान लो सपोज दैट कि कोई मजदूर है जिसमें बालू भरा, और जो बालू भर रहा था वो बर्तन कैसा था, बेलन के आकार का था, जिसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर थी, त्रिज्या 18 सेंटीमीटर थी। इस ढेर को, किस ढेर को, तो बालू के ढेर को, रेत के ढेर को क्या किया, वो उड़ेल दिया, मतलब कहीं पे रख दिया। देखो क्या किया आगे। और इस रेत को एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है, मतलब इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया गया। जब इस बाल्टी में रेत भरा हुआ था, जब उसको भूमि पे डालेंगे तो हम लोग भी जानते हैं वो कुछ इस प्रकार का शेप ले लेगा। ऐसे नहीं फैल जाता है, तुम लोग देखा भी होगा, उड़ेलते हैं तो ऊपर नोकीला, मतलब शंक्वाकार रूप ले लेता है। तो यहाँ पर क्या नहीं चेंज हुआ, तो नहीं वो चेंज हुआ, वो है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, नहीं। एरिया चेंज हो सकता है लेकिन वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा। इसमें से निकाले गए रेत का जो आयतन होगा, इस शंक्वाकार रेत का जो ढेर है उसका आयतन जो होगा वो दोनों इक्वल होगा आपस में। तो इसका आयतन फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, जबकि इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ भी समस्या यह बात का है कि अगर दोनों में आर सेम मान ले, दोनों एच सेम मान ले, तो मार हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो चेंज कर देते हैं, इसको R1 मानते हैं, इसके हाइट को H1 मानते हैं, इसके हाइट को R2 मानते हैं, इसके हाइट को H2 मानते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बन गया, समझो इतना ही से बन गया। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। ढेर की ऊंचाई मतलब क्या होता है, ऊंचाई हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाँ, ये जो है वह मेरा है कितना, 24 सेंटीमीटर। चलो डाटा लिख लेते हैं। ढेर से भरा, ढेर से भरा नहीं, रेत से भरा, रेत से भरा बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई यानी कि H1 कितना है, 32 सेंटीमीटर। दिक्कत कहेगा सेंटीमीटर रेत में घुस गया, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में घुस जाएगा, बात खत्म है। आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज, त्रिज्या ना। त्रिज्या कितना है, इसको माने हम R1, वो कितना है, 18 सेंटीमीटर। उसके बाद रेत से बने शंक्वाकार, रेत से बने शंक्वाकार, हाँ ढेर हो गया ना बालू, ढेर की ऊंचाई बराबर, इसको माने थे हम लोग H2 बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। क्लियर है। हमें नहीं पता है वो क्या, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, यानी कि हमें निकालना ये तिर्यक ऊंचाई मतलब ये स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट L निकालना है और रेडियस निकालना है। टेंशन की बात नहीं है, निकल जाएगा आराम से, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग, माना कि मुश्किल बड़ी है, फिर भी क्वेश्चन मेरे हाथ में पड़ी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, माना कि क्या चीज है,
संघवाकार, हाँ चलो, ढेर की त्रिज्या, हाँ ठीक तुम बोला है, R2 मान ले, ठीक है, बराबर मान लेते हैं क्या है, x है, क्या मान लेते हैं, x है, ठीक है, कोई दिक्कत है, यह बात एकदम फिक्स है कि आएगा नहीं। और हमें निकालना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, स्लेंट हाइट इंग्लिश में बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, L बराबर मान लेते हैं y, क्या मान लिए, अब बहुत इजी है, क्या इजी है, कॉन्सेप्ट इजी है कि दोनों का आयतन क्या होगा, सेम होगा, पहली बात कर चुके हैं, अगर ऐसा ना होता तो गोला बहुत आगे हो जाता, अमीर बन जाता ना, तो ये दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम होगा, तो बोल सकते हैं प्रश्न से बोल सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं ना, ठीक है, तो लिख देते हैं, प्रश्न तो सबके पास होता है, कॉन्सेप्ट सबके पास नहीं होता है, तो चलो देख लेते हैं, क्या बोल सकते हैं, बेलनाकार बर्तन में रखे बालू का आयतन बराबर लालू का आयतन नहीं, बालू का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेर का आयतन, शंक्वाकार, अच्छा बात है, ढेर का आयतन, सिंपल कॉन्सेप्ट, तो बेलन का आयतन फॉर्मूला हमने जाना पाई आर स्क्वायर एच, माना H1 और R1 ना, बराबर 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई पंगा ले लिया, कर लिया दंगा ना, R1 की जगह पर कितना 18, 18 गुने 18 गुने H1 के जगह पर क्या है तो 32 है, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, समझ में आ रहा बात, बराबर 1/3 R2 के जगह पर कितना है नहीं पता है ना, x है, x इंटू एक्स, समझ में आ रहा बात, H2 के जगह पर क्या पता है हमें 24, कितना है, ओ चलो 24 सेंटीमीटर, क्लियर है, 3 से 3 अच्छे 24, दिक्कत नहीं है किसी में यहाँ तक, 18 गुने 32 सेंटीमीटर क्यूब, जो सब सट्टा मारे देखो ना फट्टा, डाले बट्टा ना, डाले बट्टा, तो हमें जो निकालना होता है उसको तो छूछा नहीं करना, छोड़ देना वहीं पे, सेंटीमीटर यहाँ था यहाँ आ गया, इसको छेड़छाड़ नहीं करना था, एक्स गुने एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, अब देखो कट रहा है क्या, 8 चौक 32, क्लियर है, बन गया, देखो कितना आसान हो गया, 18 गुने 18, 4 को लिख सकते 2 गुने 2, सेंटीमीटर एगो से कट के सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर जंप करेगा अंडर रूट बनाएगा, बराबर बनेगा x, समझ में आ रहा है बात, अब देखो पेयर, अंदर में पेयर वर्गमूल में ही निकाल गया, अंदर में जोड़ा से निकल के एगो ना निकले तो म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर, बन गया बंदर, यहाँ देख लेते हैं, तो x बराबर क्या आ गया 18 गुने 2, एगो सेंटीमीटर निकल के आ गया, समझ में आ रहा बात, ये सब कवरेज एरिया में है ना, दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना 36 सेंटीमीटर, तो हमें निकल के आया x, क्या निकल के आ गया x, और x मतलब क्या, x मतलब क्या, x मतलब शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या, x मतलब क्या, शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या, शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या, तो लिख सकते हैं बात, अतः शंक्वाकार ढेर की त्रिज्या, ठीक है, R2 है, माने थे R2, और बराबर है x, क्या बराबर है x, और x बराबर क्या है 36 सेंटीमीटर, और लिख दिए यहाँ पर 36 सेंटीमीटर। अभी भी बचा हुआ निकालना हमें क्या चीज, तिर्यक ऊंचाई, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते, देखो कैसे, तिर्यक ऊंचाई, और यह सिंपल सा 6-7 वाला कॉन्सेप्ट से बनता है, अगर देखा है ऊंचाई हमेशा होता है परपेंडिकुलर, 90 के ठीक सामने होता है कर्ण, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब यानी कि हाइट है, तो रूट अंडर हाइट यानी कि h1 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि r2, इसको माने थे हम लोग r2 ना,
R2 क्या माने इसको मान के R1 क्लियर है। तो R2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर H1 की जगह पर वैल्यू देखा जाए 24 है ना, तो लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, इसका चढ़ा दिए। और R2 की जगह पर हमने निकाला 36, क्या निकाला 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 36 का स्क्वायर हो जाता है कितना 1296 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को कर देते हैं ऐड, क्या आ जाएगा 6 12 1872, और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो क्या देगा रिजल्ट 12√3। हाँ अच्छा 12√3। तो बच्चा समझ में नहीं आया तो समझो इस चीज को कि कैसे आया 12√3, यानी कि म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर √3 और बन गया बंदर। देखो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पे दिखा देते, चलो दिखा ही देते हैं। चलो यहाँ देखते हैं हम लोग 1872 लिखे, 2 से लगाएं कितना 2 9, 2 से 9 आ गया ना, 2 तिहाई यही ना बात, 2 से हाँ 2 छक 2 अठे 2 से हाँ हाँ ठीक है 2 से ठीक है। अब कितना से 3 से ना, 3 तिहाई 9 3 नमा 3 से पक्का पक्का ना। अब कोई और श्योर है इतना ही है, तो यहाँ पर 3 कैसे आ गया, तो 13 ना होता है यहाँ पे 13 होगा है कि ना। हाँ देखो कैसे, देखो जोड़ा 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 ठीक है, भाग गया जोड़ा लेके, तो यहाँ से 2 जोड़ा निकला तो 1 2, यहाँ से 1 2 2 दूनी 4 4 3 12 निकल गया बाहर। म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर, बन गया बंदर, √13 सेंटीमीटर। तो हमें सब कुछ पता चल चुका है, इसका तिर्यक ऊंचाई पता चल चुका है, त्रिज्या पता चल चुका है, तब निकालने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो क्वेश्चन हो गया खत्म।